जय मां शमशान काली। आज मैं आप सभी को काल भैरव का उच्चाटन मंत्र बताऊंगा, जिसके माध्यम से आप अपने किसी भी शत्रु को जो आपको परेशान कर रहा है और आपका अनिष्ट चाहता है, ऐसे व्यक्तियों का उच्चाटन करके उसको पूर्ण रूप से उसका नाश कर सकते हैं। उच्चाटन का अर्थ होता है मन को हटा देना, और किसी को पागल भी किया जा सकता है इस मंत्र के प्रयोग के द्वारा। इस मंत्र की सिद्धि करने से आपको काल भैरव की उच्चाटन की ऐसी घातक ऊर्जा प्राप्त होती है कि जिसका प्रयोग अगर आप अपने किसी भी शत्रु पर करते हैं तो वह पागल हो जाता है, और उसकी गति मति जिस भी चीज़ का आप उच्चाटन करेंगे, जैसे अगर किसी व्यक्ति के अंदर कोई दोष है तो आप संकल्प करके उस दोष का भी उच्चाटन कर सकते हो। अगर कोई अवगुण है, उच्चाटन केवल गलत कार्य के लिए ही प्रयोग नहीं होता, उच्चाटन सही कार्यों में भी कैसे प्रयोग कर सकते हैं आज मैं आप सभी को ये भी बताऊंगा। कि अगर किसी में शराब पीने की बुरी आदत है, ठीक है, घर में मारपीट करने की बुरी आदत है, लड़ाई झगड़ा करने की आदत है, तो ऐसे में आप उसके स्वभाव का भी उच्चाटन कर सकते हो। तो ये सब चीजें क्या है, एक विशेष तौर पर एक तंत्र है, क्रियाबद्ध तंत्र। तो इसके माध्यम से किसी का अच्छा भी किया जा सकता है, किसी का बुरा भी किया जा सकता है। तो उच्चाटन कर्म क्या क्या कार्य करता है ये तो मैंने आप सभी को बता दिया। इसके द्वारा गलत व्यक्ति को दंड भी दिया जाता है और गलत आदतों को सुधारा भी जा सकता है उच्चाटन का प्रयोग करके। तो उच्चाटन प्रयोग आप अपनी समझ से ही करें, क्योंकि काल भैरव का आशीर्वाद इस मंत्र के द्वारा आपको प्राप्त होता है और शत्रु उच्चाटन की शक्ति आपको प्राप्त होती है। आप किसी भी चीज का उच्चाटन कर सकते हैं, जो आपने मन में संकल्प लिया वह कार्य आपका अवश्य पूरा होगा। पहले तो मैं आप सभी को इस साधना को कैसे करना है यह विधि बता देता हूं। आपको सर्वप्रथम एक चौकी लेनी है, उस पर काला वस्त्र बिछाकर काल भैरव की एक फोटो आपको अपने सम्मुख रखनी है। साथ ही साथ शत्रु उच्चाटन काल भैरव यंत्र आपको वहां चौकी पर उस तस्वीर के आगे रखना है। इसके पश्चात आपको एक घृत का दीपक जलाना है अक्षत की ढेरियों के ऊपर में, और जो दीपक होगा वह सरसों और नीम के तेल को मिला करके आप जला सकते हैं। अगर नीम का तेल नहीं है तो नीम के पत्तों का रस आप उसमें मिला दीजिए, अथवा सरसों के तेल में नीम के पत्ते आप उबाल दो, तो ये भी उस प्रकार से कार्य करेगा। तो शत्रु उच्चाटन में आपको विशेषकर इसी प्रकार के तेल का दीपक जलाना है। साथ ही साथ दीपक जलाने के पश्चात आपको गूगल का धूप जलाना है। गूगल की धूप जलाकर आप संकल्प लेंगे, मेरा नाम अमुक है, मैं अमुक गोत्र में उत्पन्न हुआ हूँ, मेरे गुरु का नाम ये है, जिसके गुरु नहीं है वह है अघोरी मुदित बाबा का नाम भी ले सकता है, कि मुझे मेरे गुरुदेव की आज्ञा से मैं यह मंत्र की सिद्धि कर रहा हूँ और 21 दिन तक मैं 21 माला मंत्रों का प्रतिदिन जप करूंगा, और इस मंत्र से उत्पन्न होने वाली समस्त ऊर्जा मेरे शरीर में समाहित हो जाए और मुझे शत्रु उच्चाटन करने की सिद्धि प्राप्त हो। तो इस प्रकार आपको नित्य की 21 माला का भी संकल्प लेना है, अर्थात 2100 मंत्रों का। आपको ये भी बोलना पड़ेगा कि मैं 2100 मंत्रों का 21 दिन तक पाठ करूंगा। तो इससे आपको उच्चाटन काल भैरव की शक्ति का उच्चाटन शक्ति प्राप्त होगी, और आप किसी भी प्रकार के भूत प्रेत शत्रु का उच्चाटन कर सकते हैं, किसी भी व्यक्ति के अवगुणों का उच्चाटन कर सकते हैं, उसके बुरे दोषों का उच्चाटन कर सकते हैं। तो उच्चाटन के बहुत सारे लाभ भी हैं। अगर विद्याएं सही व्यक्ति के हाथ में रहेंगी तो वह उस विद्या का सदुपयोग करेगा, और गलत व्यक्ति के हाथ में होगी तो वह उस विद्या का गलत कार्यों में ही प्रयोग करेगा। तो जो भी जैसा भी करेगा वह अपने लिए करेगा, क्योंकि कर्म कभी खाली नहीं जाता, चाहे आप किसी के भी साथ करो। इसलिए आपको सोच समझकर ही कार्य करना चाहिए, कभी किसी के बुरे के बारे में नहीं सोचना चाहिए। क्योंकि वैसे भी तंत्र का एक नियम है कि कभी भी ब्राह्मण, साधु और
अच्छे व्यक्ति के ऊपर कभी भी प्रयोग नहीं करना चाहिए। अगर एक व्यक्ति से 100 व्यक्ति परेशान है तभी ऐसे खतरनाक प्रयोग को आप करें, और अच्छे के लिए भी प्रयोग कर सकते हैं, क्योंकि ये हर एक मंत्र की सीमाएं बुरे कार्य के लिए ही नहीं होती। उसको अच्छे कार्य में कैसे लगाया जा सकता है यह केवल आपको गुरु ही बता सकता है। और अब मैं आप सभी को इस भैरव मंत्र का जो जप है वह आपको काली हकीक माला अथवा रुद्राक्ष माला पर भी आप इस मंत्र का जप कर सकते हैं। साथ ही साथ में आपको इसका गलत प्रयोग नहीं करना है, सही कार्यों में ही उपयोग करें तो आपके लिए भी ये अच्छा होगा, क्योंकि हर एक क्रिया की एक विपरीत प्रतिक्रिया होती है। अगर आपके पास सामर्थ्य है तभी आप अपनी शक्ति का प्रयोग करके कहीं भेज सकते हैं। अगर सामने वाला पलटवार भी कर दिया तो उससे आप कैसे बचोगे? यह सब गुरु आज्ञा से ही इसलिए कर्म को करना चाहिए, क्योंकि गुरु झेल सकता है। ठीक है, मेरे पास इतना है कि मैं आपको कितना भी बांटूं मेरे पास से खाली नहीं होगा। तो आज मैं आप सभी को अब मंत्र बता देता हूं। इस साधना का मंत्र है ओम भ्रम ब्रह्म ब्रह्म काल भैरवाय अमुकम उच्चाटय उच्चाटय ब्रह्म 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 फट। यही मंत्र का आपको नित्य 21 दिवस तक रात्रि 10 बजे के बाद जप करना है। इस मंत्र को आप किसी भी मंगलवार अथवा शनिवार की रात्रि से, जिस दिन वृश्चिक राशि में चंद्रमा ना हो, तब से प्रारंभ कर सकते हैं। और विशेषकर इस मंत्र का जो प्रयोग है वह है दोपहर के समय करने पर शीघ्र उच्चाटन होता है। प्रयोग आपको बाद में बताया जाएगा। जो भी साधना करना चाहता है एक बार मुझसे बात करके वह यह साधना प्रारंभ कर सकता है। इसमें भैरव उच्चाटन यंत्र को आप अवश्य रखें, तो उस मंत्र में भैरव के उच्चाटन की शक्तियां स्थापित होती हैं जो आपके शरीर में सीधे प्रवेश कर जाएगी। जिस प्रकार से साधना सिद्ध होगी, आप मंत्र का जप करेंगे तो आपको कई विचित्र प्रकार के भयानक अनुभव भी प्राप्त होंगे। लेकिन जिसके साथ में गुरु होता है, गुरु की शक्ति होती है, वह भयानक अनुभवों से भी नहीं घबराता है, क्योंकि उसकी रक्षा स्वयं गुरु करते हैं। अब आज आपके लिए बस इतना ही मैंने बताया है। कल किसी अन्य साधना के विषय में आपको बताया जाएगा। जय मां शमशान काली।